हमने किधर तक किया था? कौन सा सम लास्ट किया था हमने? हेलो 11, 12 और 13 होमवर्क का वो होगा। 12 और 13 वो मिला आंसर? हाँ ओके 13 तक किया करने बोला था, 14 से करने का है क्या अभी? यस मैम। ठीक है। हाँ फोर्टीन हमने किया था ना? 14 और 15 शायद से हमने किया था इधर, चेक कर लीजिए। मैम हमने 14th वन किया था, हाँ 15 नहीं किया 15। ओके देन 15 सिमिलर ही है, 15 भी वैसे ही करने का, 14 जैसे ही करने का। Okay. So f of x equal to 2x if x less than 0, equal to 0 if 0 less than or equal to x less than or equal to 1, 4x if x greater than 1. तो हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करने का ये फंक्शन का, तो इसमें कैसे डिफाइन किया है 15th वन को? f of x is defined as 2x if x is less than 0 and equal to 0 if f of x lies between 0 and 1 and 4x रहेगा जब x greater than 1 रहेगा। तो इसको हम लोगों को पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एट 0 पहले चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट एट 0, देन f of 0, ये तीनों फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट, देन फॉर f of x, then we'll have to check the continuity at x equal to 1। तो वो पूरा इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं हम लोग को मालूम पड़ेगा। तो पहले हम लोग एट x equal to 0 चेक करेंगे। तो एट x equal to 0 चेक करते वक्त लिमिट दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? यस। So limit extending to 0 minus f of x, limit extending to 0 minus f of x मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में f of x का वैल्यू क्या रहेगा? 2x रहेगा, x लेस देन 0 रहना चाहिए ना। सो इट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या आएगा? 2x, व्हाट इज इक्वल टू 2 into 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे? f of 0 चेक करेंगे। f of 0 मतलब x कभी 0 हो रहा है, देखो x 0 कभी हो रहा है, 0 लेस देन और इक्वल टू इधर आ रहा है,
तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 0 ही है. नेक्स्ट विल चेक द राइट हैंड साइड लिमिट. राइट हैंड साइड लिमिट मतलब एफ प्लस एफ ऑफ एक्स. तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू पे भी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 0 ही है. सो व्हाट यू आर गेटिंग, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, दैट इज लिमिट extending to 0 minus f of x is equal to limit extending to 0 plus f of x equal to f of 0. Therefore, f of x is continuous at x equal to 0. समझ में आया इधर तक? ओके. तो इसके बाद हम लोगों को किधर चेक करने के, हमने 0 पे चेक कर लिया, अभी 1 में चेक करेंगे. तो 1 में कैसे चेक करेंगे, सेम प्रोसीजर. तो 1 में चेक करने के लिए सेम, फर्स्ट व्हाट वील फाइंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट. लेफ्ट हैंड साइड लिमिट सब्स्टिट्यूट करते वक्त एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, हम लोगों को 0 लेना पड़ेगा. सो लिमिट x tending to 1 minus f of x, what is equal to 0. Then what we need to find out, f of 1. f of 1 मतलब क्या, देखो वो भी 0 ही है. फंक्शन डिफाइंड कैसा है देखिए, 0 लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू 1. तो 1 भी इधर ही इंक्लूडेड है, तो भी f of x क्या आएगा, 0 आ जाएगा. सो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द राइट हैंड साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस f of x. अभी राइट हैंड साइड लिमिट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो रहा है, 4x हो जाता है. सो दिस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. क्लियर है इधर तक? सो व्हाट यू आर गेटिंग, limit extending to 1 minus left hand side limit is not equal to right hand side limit आ गया. Therefore, f of x is not continuous at x equal to 1. So x equal to 1 is the discontinuity. और इसके आगे ग्रेटर देन 1 पे कैसे चेक करेंगे, x लेस देन 0 पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं. x लेस देन 0 पॉलिनोमियल है तो फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा. वैसे ही x ग्रेटर देन एट x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है, ऑल द रियल नंबर्स. ग्रेटर देन 1 मतलब इट इज अ रियल, मतलब f of x इज ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस थ्रू आउट, राइट. ये भी हमने किया था. पॉलिनोमियल MIL polynomial is continuous everywhere in the interval, continuous for all x greater than 1 and at similarly at x less than 1 f of x is again a polynomial. Therefore it is continuous for all x less than 1. So the function is continuous everywhere in the interval except at कौन सा पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 1. Therefore the point of discontinuity is x इक्वल टू 1. समझा कैसे चेक किया करके? तो लेस देन 0 पे कौन सा वैल्यू से वो चेक किया. देन थर्ड केस हमने क्या लिया, एट 0. सेकेंड केस एट 0 लिया. थर्ड केस क्या रहेगा, एट 1 लेगा. फिर ग्रेटर देन 1. तो ऐसा 3 केसेस में हमने कंसिडर किया. ये 0 है, सॉरी. क्लियर है कैसे सॉल्व किया है करके? मैम लास्ट वाला कंटिन्यूअस है ना, एट x ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है ना. पॉलिनोमियल फंक्शन सभी जगह पे कंटिन्यूस रहता है अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो. वैसे ही लेस देन 0 पे भी पॉलिनोमियल है, 2x है ना, तो वो भी पॉलिनोमियल है, तो वो भी कंटिन्यूस है फॉर ऑल x लेस देन 0. तो सभी जगह पे कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एट कौन सा पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूस मिला हम लोगों को, x इक्वल टू 1 पे. सो द फंक्शन इज continuous for all x for all the values of x except at x equal to 1. समझा? Yes, ma'am. एट x इक्वल टू 1 ना मैम, बस. हाँ, at x equal to 1 it is not continuous. Rest of the points it is continuous. ठीक है, लिख लीजिए.
मैम हाँ मैम जो ये जो लिमिट 2x लिखा, मतलब यहाँ पे इफ x ग्रेटर देन 0 पूछा था ना, हाँ, x ग्रेटर देन तो मैं 0 है तो अब डेफिनेशन क्या है? 0 है ना फंक्शन। 0 to 1 का डेफिनेशन क्या है एफ ऑफ एक्स का? 0 to 1 में फंक्शन डिफाइन किस है? क्वेश्चन देखो। 0 टू 0 to ग्रेटर 1 देन 0। नहीं नहीं मैम, पहला वाला 2x इफ x इज ग्रेटर देन 0। 0 ना, हाँ तो x लेस देन 0 पे फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? 2x। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है ना। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब क्या है? 0, x का वैल्यू 0 से कम रहना चाहिए ना एट 0 चेक करते वक्त। हाँ ठीक है, हो गया लिख के? मैम, मतलब मैं वो पूछ रहा था कि आप वो x वो लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेते हो, मतलब कैसे लिख रहे हो, वो पूछ रहा था। आप क्या पूछ रहे हो? मुझे समझा नहीं आपने क्या पूछा। आपने, मुझे लगा आपको डाउट है वो मैंने बता दिया। अभी क्या पूछ रहे हो आप? मैम मतलब वो क्वेश्चन में कैसे लिखा है x ग्रेटर देन 0, तो आपने x यहाँ पे 0 ले लिया ना। ग्रेटर देन 0 किधर लिखा है रुद्र? बराबर पढ़ो। लेस देन 0 हाँ लिखा सॉरी, है। लेस देन 0, लेस देन 0। हाँ तो बताइए। आपने 0 लिया ना। अरे एट एक्स इक्वल टू 0 हम लोग चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे चेक करते हैं? 0 इधर रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब क्या है? लेस देन 0 वैल्यूज। राइट हैंड साइड लिमिट ग्रेटर देन 0 वैल्यूज रहता है कि ग्रेटर नहीं? देन 0। हाँ तो लेस देन 0 रहेगा तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? लेस देन 0 पे एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x। हाँ तो फिर वही लेगी ना मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू एक्स। समझा कि नहीं? और मैम अगर फिर जो x आपने राइट हैंड साइड वाला लिया, राइट हैंड लिमिट। सेट में एक 0 से ग्रेटर रहना चाहिए वैल्यू। हाँ तो 0 से तो ग्रेटर मतलब 0 और 1 के बीच में। हाँ मैम, तो 0 और 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है। हाँ तो वही लिया ना मैंने। तो मैंने एक ओके, स्टेप आपने नहीं लिया। फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन को आपने इक्वल किया। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा ना हम लोगों को। हाँ और फिर ठीक। और मैम ये जो x, फिर उसके नीचे जो लिमिट एफ ऑफ एक्स है, फिर x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 नेगेटिव, मतलब वन लेफ्ट हैंड। नेगेटिव नहीं, वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। 1 से कम हाँ लेफ्ट वैल्यू। हैंड। 1 से कम हाँ रहेगा 1 तो 1 से कम है तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स का 0 वैल्यू क्या है? हाँ तो वो ही 0 सब्स्टिट्यूट किया ना मैंने। और और एफ 1 ऑफ का 1 ऐसे। मतलब 1 किधर डिफाइंड है? 0 पे ही। एक्स का वैल्यू 1 है तो डेफिनेशन क्या है? 0। राइट हैंड साइड लिमिट मतलब 1 से ग्रेटर वैल्यू। 1 से ग्रेटर वैल्यू मतलब क्या है? 4x। ठीक है, हाँ ठीक है, समझा? समझा। हो गया लिख हाँ के? हाँ ओके हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी एट ए पॉइंट चेक करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट और वो वैल्यू भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इसमें ओके। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1।
2x if -1 less than x less than or equal to 1 and 2 if x is greater than 1. तो इसमें हम लोग को देखो इसमें भी हम लोग को जैसा पहले किया वैसा ही 5 पार्ट्स में मैं केसेस करके सिखा देती हूँ, तो फिर इतना कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा. ठीक है, पहले केस 1 में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, लेट c element of r c less than -1. ओके, लेस देन और इक्वल टू नहीं ले रही हूँ, लेस देन -1 ले रही हूँ मैं. ओके फाइन. तो लिमिट, इसमें एक ही लिमिट आएगा आपको बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन है ये. तो ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, सिंस f of x इज अ कांस्टेंट फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट x लेस देन -1 लिख सकते हो डायरेक्टली. नहीं तो कैसे करेंगे, एक्सटेंडिंग टू -1 f of x. तो अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 f of x क्या है, -2 विच इज इक्वल टू माइनस. फिर f of -1 चेक करेंगे, f of -1 भी -2 ही आ रहा है बिकॉज इधर लेस देन इक्वल टू है. देयरफॉर f of x इज कंटिन्यूअस. ये किधर तक प्रूव किया है हमने, कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन -1 प्रूव किया है हमने. लेस देन -1 पे कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया है. अभी एट 1 पे चेक करेंगे. ओके, सो दैट इज केस 2. केस 2 मतलब क्या आएगा, x इक्वल टू -1 या फिर c इज इक्वल टू -1. ठीक है, तो c -1 है तो लेफ्ट तभी एट ए पॉइंट आ गया. एट ए पॉइंट आते वक्त 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है. f of x क्या है, तभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू, सॉरी दिस इज -1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस f of x. तभी -1 माइनस मतलब कि ये -1 है तो इससे कम रहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट. -1 से कम मतलब कौन सा आएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन -2 आएगा, बराबर. yes, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 -2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू -2. अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, f of x पे चेक करना चाहिए. f of x पे कैसे चेक करेंगे, f of -1. So f of -1, f of -1 भी क्या आएगा, -2 ही आएगा. Then we'll go for right hand side limit, -1 plus f of x. मतलब -1 से जब ज्यादा रहेगा, -1 से ज्यादा है तो क्या है फंक्शन, 2x है इधर देखो, -1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू -1, तो ये 2x आ जाता है ये फंक्शन का वैल्यू. सो इट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 2x which is equal to 2 into -1 equal to -2. तो अभी इधर हम लोग को क्या मिला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस f of x equal to लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 plus f of x equal to f of -1. Therefore f of x is continuous at x equal to -1. अभी हम लोग कौन सा चेक करेंगे, x equal to -1 पे हमने चेक कर दिया. ओके, तो अभी नेक्स्ट इज -1 और नेक्स्ट कौन सा आएगा, देखिए ये इंटरवल कैसे डिवाइड होता है वही चेक करने का रहता है. सो नेक्स्ट हम लोग कौन सा डिवाइड फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 1 में चेक करेंगे, सॉरी 1 x इक्वल टू 1 में चेक करेंगे. 0 आएगा ना मैम, 0 क्यों, किधर दिख रहा है आपको इधर 0, मतलब -1 से कम है और तो 1 फिर से, उसके बीच में आप उसके बीच में हम चेक करेंगे ना, तो वो तो इंटरवल है, वो हाँ. इंटरवल फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्यों, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. समझ में आया, मैम हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं. अभी आपने कैसे बोला पहले स्टार्टिंग में कि हाँ, कांस्टेंट तो है तो ये देखो इट इज कंटिन्यूअस. मैंने ऐसा लिखा है ना, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो. केस 1 जो है ना आप डायरेक्टली कर सकते हो. एट ए पॉइंट आया तो ही आपको स्प्लिट करके करना पड़ेगा. केस 1 भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन -1 लिख सकती हूँ मैं. समझ में आया, मतलब ऐसा लिख लेने का, एज इट इज अ कांस्टेंट हाँ इट इज कांस्टेंट कंटिन्यूअस. फंक्शन है. इधर क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो अभी हम लोग कौन सा चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1 चेक करेंगे. ठीक है, सो दैट इज मैम c इक्वल, पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस ही होता है ना, हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही रहता है. तो सो c डायरेक्ट इक्वल लिख टू, सकते हैं.
डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मैंने लिख के दिया है पहले ही लेक्चर में, ये सब कंटिन्यूअस हाँ रहता है, मैम। रियल नंबर में सभी जगह पे कंटिन्यूअस रहता है। ओनली थिंग डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अभी इसमें डिनोमिनेटर भी नहीं है तो जीरो होगा ही नहीं, सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लेकिन वो ओके जो मैम। उन लोगों ने फंक्शन डेफिनेशन में देखो, वो एंड पॉइंट्स जो आता है लाइक -1 1, ये सब पॉइंट्स पे फंक्शन टर्न होता है ना, तो वो पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है कि नहीं हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके लिमिट ओके एक्सटेंडिंग टू, अभी ये कौन सा चेक करने का हम लोग को, 1 + 1 सॉरी 1 + f(x), तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या है इधर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, मतलब हम लोग क्या लेने वाले, ठीक है पहले -1 ले लेते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में, 2x है ना, सो इट इज 2x, हाँ 2x। 2 into 1 तो 2 आ जाएगा। देन f(1) चेक करेंगे, इधर भी हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2x ही है तो वो भी 2 आ जाएगा। देन राइट हैंड 2x. साइड एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस f(x), तो ये क्या आएगा, अभी इधर फंक्शन का वैल्यू क्या है 2, राइट, तो ये कौन, ये इधर तक क्लियर है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया। अभी केस 4 आ जाएगा, केस 4 में हम लोग क्या चेक करेंगे, x ग्रेटर देन, दैट इज c ग्रेटर देन 1, तो c ग्रेटर देन 1 में आप अगर डायरेक्टली करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, इट सिंस f(x) is a polynomial, therefore it is continuous for all x greater than 1, ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर मैंने जैसा केस 1 पहले करके बताया ना वैसा भी आप कर सकते हो। समझ में आया? Yes, मैम यहाँ ma'am. पे therefore it is continuous at Continuous for all real, x. for all values, पूरा इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। ठीक है, लिख लीजिए, मैं स्क्रॉल करती हूँ, आप लोग लिखने के बाद बताइए, मैं स्क्रॉल करती हूँ। स्क्रॉल करूँ, Yes मैम। Yes, ma'am. लिख लीजिए।
मैम नीचे स्क्रॉल करो। ओके, हो गया। डन मैम। Okay. So the next one. Next one is find the relationship between a and b so that the function f defined by f of x equal to ax plus 1 if x less than or equal to 3 equal to bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equal to 3. तो मतलब इधर लोगों ने कुछ दिया है, the function is continuous. Okay, so since the function is continuous रहेगा तो condition क्या है, the left hand side limit should be equal to the right hand side limit, right? So we can directly take that part here. ठीक है, since f of x is continuous at x equal to 3, limit x tending to 3 minus f of x is equal to limit x tending to 3 plus f of x equal to f of 3. तीनों इक्वली रहेगा, ठीक है। तो मैं इधर दो ही ले रही हूँ मैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में फंक्शन का वैल्यू क्या है, लेस देन 3 रहना चाहिए, तो ax plus 1 आएगा। सो दिस इज ax plus 1 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 राइट हैंड साइड लिमिट मतलब x ग्रेटर देन 3, so it is bx plus 3. अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, so what you are getting 3a plus 1 is equal to इधर 3b plus 3. इन लोगों को a and b के बीच में का रिलेशन चाहिए, एक इक्वेशन जैसा कुछ लिखने का है उसको। Okay, so we'll take 3b to the left hand side and 1 to the right hand side. So what you are getting 3a minus 3b is equal to 3 minus 1. So that is 3a minus 3b equal to 2. So you can divide throughout by 3. 3 से divide किया तो क्या मिलेगा हम लोग को, a minus b equal to 2 by 3. तो a और b के बीच में का रिलेशन क्या है, a minus b equal to 2 by 3. ये ऐसा लिख सकते हो, या फिर a is equal to b plus 2 by 3 लिखा तो भी चलेगा। क्लियर है कैसे किया करके? Okay, write Yes it. मैम। Write it down. So this is your final answer. मैम बस दोनों को जब एक रिलेशन में इक्वल करे तभी आंसर आया ना? हाँ तो क्वेश्चन पढ़ो ना रुद्र, क्या बोला है क्वेश्चन में? और यहाँ पे आपने वो x जो लेस देन 3 वो सब वो कंसिडर नहीं किया? ये किया लेफ्ट आपने? हैंड नहीं साइड किया लिमिट होगा। कंसीडर किया ना मैंने। हाँ हाँ हाँ। अब ध्यान नहीं देते हो क्या रुद्र? मैंने देखा, दिख नहीं रहा था, छोटा स्क्रीन आ रहा है आपका आज, पता नहीं छोटा स्क्रीन आ रहा है। दिख नहीं रहा। नो हाँ मैम, विजिबल है।
तो स्क्रीन कैसे चेंज हो सकता है? मैम दिखाई दे रहा है हाँ। बराबर। जूम करके देखना अच्छे दिखेगा। तो और बड़ा करने के तो वो भी करके दे देती हूँ। अभी दिख रहा है? मैम हाँ। विजिबल। अभी ठीक। यूजुअली कीप द फॉन्ट साइज 70, वो 70 पे नहीं, अभी तो ज्यादा रखा है मैंने, फिर भी नहीं विजिबल है बोल रहे हो। मे नहीं बी अभी उसमें विजिबल था ठीक है, मैम। तभी जूम करना पड़ रहा था। तो जूम करना ही पड़ेगा ना। आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे होंगे? हाँ। लैपटॉप में तो जूम नहीं करना पड़ेगा, विजिबल रहेगा। Okay, have you completed? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट वन, ये भी एक सिमिलर सम ही है। दिख रहा है अभी रुद्र? हाँ हाँ। For what value of lambda is the function defined by f of x equal to lambda into x square minus 2x if x less than or equal to 0, 4x plus 1 if x greater than 0, continuous at x equal to 0, what about continuity at x equal to 1? तो पहले x equal to 0 पे कंटिन्यूस रहने के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या है पूछा है, तो वो पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने किया पहले, तो इसमें कंटिन्यूटी किधर चेक करने को बोला है? 1 में चेक करने का है, लेकिन कंटिन्यूस दिया है आपको x इक्वल टू 0 पे। सो जैसा हमने पहले किया, सिंस f of x is continuous at x equal to 1, क्या रहेगा कंडीशन? लिमिट x tending to 0 minus f of x is equal to limit x tending to 0 plus f of x. So what is it? Limit x tending to 0. f of x का वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ये माइनस लिखने का जरूरत नहीं है। क्या है? लेस देन 0 पे वैल्यू फंक्शन x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पॉजिटिव वैल्यू 4x प्लस 1। अरे तो इसमें 0 पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरा 0 हो रहा है ना। मैम ये x पे कंटिन्यूस है और हमें कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पूछा है ना। नहीं नहीं, 0 0, वो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 दिया है, तभी लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, फिर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 चेक करने का। समझा? बड़ा बड़ा कर दे यार। नहीं नहीं मैं हाँ। ठीक है, तो अभी हम लोग को इधर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल रहा है? 0 मिल जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। और इधर क्या आएगा? 4 इंटू 0 प्लस 1, तो 1 आ जाएगा। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। ठीक है, तो अभी हम लोगों को किधर चेक करने का? अगेन f of x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इधर तक क्लियर है आप लोग को? ये लिख लीजिए फिर। मैं एक मिनट में मेरा नोट शेयर करती हूँ, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू राइट। तो अभी ये दिख रहा है क्या? देखो रुद्र, एक मिनट।
ये दिख रहा है रुद्र? हाँ मैम। ठीक है, तो ये हमने पहले इधर पार्ट का हो गया है। लिमिट तो 0 इक्वल टू 1 which is not possible, therefore there is no value of lambda for which the function is continuous। तो lambda का कौन सा भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है कभी 0 पे। क्लियर है इधर तक? ये मैंने अभी बोर्ड में लिख के बताया था, समझा? ये लिख लीजिए, फिर इसके आगे क्या करते हैं। ये 2 बार मैंने इक्वल टू 1 लिखा है, वो मत लिखना, ये वाला मत लिखो। एक ही बार इक्वल टू 1 लिखो, 0 इक्वल टू 1 इतना ही लिखना, ये मत लिखना, ये वाला मत लिखो। हो गया? लिख के स्क्रॉल करो ऊपर। यस मैम। हाँ मैम। अभी at x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या हो जाता है? f of 1 क्या आएगा? 4 into 1 plus 1 मैम एक मिनट। 5। हाँ, x मैम इक्वल वो टू 1 एक में x इक्वल टू 1 में फंक्शन का डेफिनेशन इट इज डिफाइंड। x इक्वल टू 1 में फंक्शन क्या आएगा? ग्रेटर देन 0, तो 4x प्लस 1 आएगा। तो 4x प्लस 1 पे 4 into 1 plus 1 equal to 5। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f of x इक्वल टू वो भी 5 आ रहा है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f of x equal to f of 1, therefore the function is continuous। So for any value of lambda, f is continuous at x equal to 1। तो lambda का कौन सा भी वैल्यू रहने दो, फंक्शन का रहेगा कंटिन्यूस रहेगा x इक्वल टू 1 पे, लेकिन कंटिन्यूस नहीं रहेगा किधर? लैम्डा का कौन सा भी वैल्यू रहने दो, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। समझ में आया? लिख लीजिए। Okay, have you written down? यस मैम। Okay. Now the Yes, 19th question. 19th question. दिख रहा है ना क्वेश्चन इसमें? Show that the function defined by g of x equal to x minus the greatest integer of x is discontinuous at all integral points। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब क्या है? 1 2 3 जो आता है ना उसको इंटीग्रल पॉइंट्स बोलते हैं। अगर 1 और
2 के बीच में जो पॉइंट्स आते हैं वो इंटीग्रल नहीं है, 1 और 2 इंटीग्रल है, समझ में है ना। इंटीग्रल मतलब डेसिमल भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा इंटीजर वैल्यू रहेगा। तो एट ऑल द इंटीजर वैल्यूज ए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है करके हम लोग को प्रूव करने का, ठीक है। सो g of x करके पहले लेते हैं फंक्शन को, लेट g of x equal to x minus the greatest integer function x. Since therefore g is defined at all integral points, let a be an integer. So what is g of a, क्या रहेगा? g of a will be a minus a, हमने क्या लिया है, इंटीजर लिया है। इंटीजर मतलब क्या, 1 2 वैसा रहेगा। तो इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, समझो ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन याद है, याद है कि नहीं? नो याद नहीं? एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी समझो आपका वैल्यू 2.35 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अगर वो -2.35 रहेगा तो दैट विल बी -3, मतलब इसके रिटर्न करता जो वैल्यू है, दिस शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। ओके, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन है, इट इज द इंटीजर वैल्यू विच इज लेस देन एक्स, ग्रेटेस्ट वैल्यू विच इज लेस देन एक्स बोलते हैं। तो ये अगर एक्स रहेगा, ये पूरा एक्स रहेगा, इससे कम रहना चाहिए इसका रिटर्न वैल्यू। तो इसका रिटर्न वैल्यू क्या रहेगा, -3 रहेगा। इसका क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो वही 2.65 रहेगा, तो क्या रहेगा, वो भी 2 ही रहेगा। सो दैट इज वी आर लीविंग बिहाइंड दैट डेसिमल पार्ट, ओनली द इंटीग्रल पार्ट वी आर टेकिंग, बट द इंटीग्रल पार्ट शुड बी लेस देन दिस होल थिंग। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो हम लोग को एक डिक्रीज करके लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन, मैम अगर हाँ बोलिए। मैम अगर -78.25 है तो -78.25 ना, कुछ सा भी रहने दो, हाँ। इसका -79 हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है ना, दिस शुड बी लेस देन दिस, वो कंसिडर करने का है। अगर आपने -78 लिया, जैसा हमने ये 2.35 में 2 लिया, तो वैसे ही -78.25 में अगर आपने -78 लिया, दिस इज ग्रेटर देन दिस ना। नेगेटिव वैल्यूज के से जब वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो डिक्रीज होता है ना वो, तो ये नहीं ले सकते, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज में ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? ओके मैम। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू ऐसा आया -2, तो इसका क्या रहेगा, -2 ही रहेगा ना, लेस देन और इक्वल टू रहना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू x रहना चाहिए। डेफिनेशन कैसा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x बोलते हैं उसको। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू एट ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज। अगर हमने 2 कंसिडर किया या 3 कंसिडर किया, तो वो सब पॉइंट्स पे क्या रहेगा, द फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। समझ में आया इधर तक? मतलब इंटीग्रल पार्ट पे फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ, एक मिनट, अभी मैं ये शेयर कर, ठीक है। चलो, तो अभी g ऑफ a इक्वल टू हमने क्या लिया है, a इज एन इंटीजर लिया है। इंटीजर मतलब क्या, 2 3 वैसा। ओके, तो g ऑफ a क्या रहेगा, a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a मैंने अभी बोला 2 रहेगा, तो क्या आएगा उसका वैल्यू, 2 ही आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। समझा ये पार्ट? हाँ मैम। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a minus g of x, मतलब we are considering a value of x which is less than a, small change। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, x minus x आएगा। अभी इधर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो, ये स्टेप में आएंगे। अभी a माइनस 1 कम होता है ना, समझ में आया? a लेस देन 0 है, ठीक है। a लेस देन मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है तो मैंने कैसे बोला, -2 रहेगा तो क्या हो, -2.35 रहेगा तो मैंने क्या लिखा, -3 लिखा ना। तो उससे एक कम हो जाएगा ना, तो वैल्यू कम हो जाएगा इधर। सो a माइनस -1 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, a कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है ये पार्ट? सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस देखेंगे अभी। a प्लस मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a, ठीक है।
दैट इज वी आर कंसिडरिंग वैल्यूज एट 0। ए का वैल्यू 0 पे चेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हम लोग को? लेस देन ए, ग्रेटर देन ए और एट ए चेक करते हैं, ठीक है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स माइनस एक्स, क्या आएगा ये? देखो इधर का x का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस 1 हो जाएगा हम लोग को अभी, ओके। या फिर अभी आपको और एक एग्जांपल देती है, एक मिनट बोर्ड पे दिखाती हूँ तो समझेंगे आपको, ये कंफ्यूज नहीं। मैं कैसे लिख रही हूँ इधर, देखो पहले मैंने क्या बोला, लिमिट a इंटीजर वैल्यू कंसिडर किया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x क्या रहेगा? g ऑफ x मतलब इट इज x माइनस, उसको स्प्लिट कर देते दो वैल्यूज में, दो फंक्शन में, तो इसका क्या आएगा? आपको a आएगा, इसका भी a आएगा, बिकॉज a इज एन इंटीजर, a इंटीजर। सो दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब क्या है? a से कम रहना, समझो हमारा a का वैल्यू 2.35 है, ओके। तो 2.35 रहेगा तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे लेते हैं? सॉरी नॉट 2.35, a का a इज एन इंटीजर ना, a इंटीजर करके एज्यूम किया, तो a का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में a से कम रहना चाहिए, तो मतलब 1 और 2 के बीच में रहना चाहिए, बराबर? समझा ये कंसेप्ट? समझ रहे आप लोगों को? यस हेलो, ठीक है। तो हम लोग ए क्या जब मैंने डिफाइन किया यस था, ए क्या हमने डिफाइन किया? इंटीजर करके डिफाइन किए। इंटीजर मतलब कंसिडर टू इज एन इंटीजर। तो पहले केस में कैसे आएगा? आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करते वक्त 2 माइनस 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ वी आर कंसिडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा? 2 से कम वैल्यू से, मतलब 1.35 या 1.99, ये सब का वैल्यूज क्या आएगा? आंसर इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या था? 1। इसका वैल्यू क्या था? 1। मतलब 2 माइनस 1 हो रहा है कि नहीं? जो हमारा इंटीजर है उससे एक कम वैल्यू हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर आपको 2 में कंफ्यूज हो रहा है तो और एक वैल्यू लेते हैं हम लोग, इंटीजर 3 लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स में किधर से किधर तक आएगा? 2 से और 3 के बीच में आएगा वैल्यू। सो 2.3 रहने दो, उसका वैल्यू क्या आएगा? 2। 2.35 रहने दो, उसका वैल्यू क्या आएगा? 2। तो इंटीजर वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो a हमने लिया उससे एक कम हो रहा है कि नहीं हमारा आंसर्स? तो इसके लिए ये कैसे आएगा? a माइनस, इसका आंसर क्या आएगा? a माइनस 1। समझ में आया ये कैसे आया करके? क्यों हमने a माइनस 1 लिया, समझा आप लोगों को? हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? यस ये समझा आप लोगों को? क्लियर है ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कि वापस बताने का है? समझ गया मैं। समझ गया, ओके। नाउ विल कंसीडर द राइट हैंड साइड लिमिट। राइट हैंड साइड लिमिट में क्या होता है? हमने कंसीडर किया 3 करके, एग्जांपल में 3 लिया था, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में 3 माइनस 1 आता है। अभी राइट हैंड साइड लिमिट में क्या होता है देखते हैं। राइट हैंड साइड लिमिट का मतलब क्या है? 3.1 या 3.2 या 3.5 ऐसा आता है ना वैल्यूज राइट हैंड साइड लिमिट में। 3 का नजदीक का वैल्यूज जो 3 से ग्रेटर रहेगा, तो हम लोग तभी क्या लिखेंगे? देखो, एक्सटेंडिंग टू ए एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका तो a ही आएगा। इसमें क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड लेते वक्त भी उसका वैल्यू क्या आएगा? a ही आएगा ना। देखो 3.1, 3 ही आएगा, 3.2, तो ये a माइनस ए 0 हो गया। क्लियर है ये कंसेप्ट? सो at x equal to a an integer what happens? The function is discontinuous because ये दोनों इक्वल है, लेकिन at राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन फर्क आ गया ना हम लोगों को। सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आया कैसे प्रूव किया है करके? यस ठीक है, लिख लीजिए। हाँ मैम। एक मिनट में वही शेयर करती जो नोट्स दिया था। मैम वो नोट शेयर करो। मैंने नोट्स नहीं बनाया ना, कुछ कोई क्वेश्चंस का ये है, लिख लीजिए। ओके दिख रहे हैं? हाँ ठीक है, हो गया तो बताइए, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। परितोष भाई और लेट? नेट इशू था मैम, बहुत हाँ, नेट इशू।
नेट इश्यूज था। Yes. अच्छा ओके हो गया, स्क्रॉल करो। मैम ये जो a-1 है ना जो ब्रैकेट में, हाँ मतलब ये जो x है ना इसके लिए a, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू एक डिक्रीज हो जाता है ना तो a-1। एक मिनट बस मैम। और ये नीचे x टेंडिंग टुवर्ड्स a पॉजिटिव और x टेंडिंग टुवर्ड्स a है ना मैम, राइट हैंड साइड लिमिट। और यहाँ पे x a माइनस आएगा ना? नहीं a-a हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में आएगा ना, आप लिखो फिर मैं स्क्रॉल करती हूँ। ओके 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 हो गया मैम। डन मैम। हाँ ये नेक्स्ट पेज। हो गया। एक मिनट, हाँ हो गया। डन मैम। Okay. Next is 21st question. Okay. So 21st भी similar ही है. Is the function defined by f of x equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to 5? So f of x equal to क्या दिया है? x square minus sin x plus 5. So therefore f is defined at x equal to 5. So at x equal to 5 हम लोगों को चेक करने को बोला है.
तो x इक्वल टू पाई पे एफ ऑफ पाई फाइंड आउट करेंगे पहले, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई कितना होता है, साइन 180 कितना है, 0 होता है ना, सो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा ही। नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स, तो एक्सटेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, अगेन दैट इज आल्सो इक्वल टू पाई प्लस 5 ही आएगा। तो लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट डिस्टिंग्विश करने के लिए x के लिए एक स्मॉल वेरिएशन कर देंगे, दैट इज x इक्वल टू पाई प्लस h डाल देंगे, ठीक है। सो एक्सटेंडिंग टू पाई हम लोग कैसे, राइट हैंड साइड लिमिट मतलब क्या, पाई से थोड़ा ज्यादा वैल्यू रहेगा राइट हैंड साइड, तो इसके लिए प्लस h किया है। सो इफ एक्सटेंडिंग टू पाई व्हाट विल h टेंड्स टू, h विल टेंड टू, x अगर पाई हो रहा है तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो therefore limit extending to pi f of x will be equal to limit extending to pi x square minus sin x plus 5 equal to limit h tending to 0 pi plus h the whole square minus sin pi plus h plus 5, ठीक है। So it is equal to limit h tending to 0 pi plus h the whole square minus sin pi plus h। So again तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो h टेंडिंग टू 0 लिया है तो 0 हो जाएगा इधर, सो पाई प्लस 0 द होल स्क्वायर माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन, इधर क्या है फंक्शन पाई प्लस h है, पाई प्लस h मतलब क्या आता है वो, साइन पाई कॉस h प्लस कॉस पाई साइन h प्लस 5। सो व्हाट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस 5, सो इट इज 5 पाई प्लस 5। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई, देयरफॉर एफ इज कंटीन्यूअस। समझ में आया ये? हाँ मैम। लिख लीजिए। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। तो h क्यों लिया है, छोटा सा वेरिएशन दिखाने के लिए, मतलब x का वैल्यू पाई पे टेंड कर रहा है, मतलब ग्रेट थोड़ा सा नजदीक रहेगा पाई का, इट इज नेवर इक्वल टू पाई, तो वो इसके लिए हम लोगों ने ऐसा सब्स्टिट्यूट किया। कैन डायरेक्टली ऑल्सो सब्स्टिट्यूट, नो प्रॉब्लम, तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा सिखाया है, इसमें एनसीईआरटी का बुक्स में सब ये मेथड से ही सिखाया है, इसके लिए मैं ऐसा सिखा रही हूँ। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो भी नो प्रॉब्लम। डायरेक्टली मतलब मैम हम लोग कैसा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो ना, तो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0 तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, वही मिला ना अल्टीमेटली हम लोगों को, फाइनली भी वही मिला है हम लोग। ये पाई स्क्वायर है, मैंने गलत पाई स्क्वायर नहीं लिखा है, ये पाई स्क्वायर ही है, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम लोगों को सेम ही आ रहा है, समझा। लेकिन ये सब एनसीईआरटी का बुक्स में ये लोगों ने सब ऐसे ही मेथड से सॉल्व किया, इसके लिए मैं वो मेथड फॉलो करूँ, बट अदरवाइज ऑल्सो फॉर जेई के लिए सब डायरेक्टली करके देख सकते हैं। मैम यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए ना, पाई आना चाहिए ना, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई। हाँ यहाँ पर ही। एक मिनट रुद्र, मैं वापस बताती, इसमें मैंने ना सिर्फ राइट हैंड साइड लिमिट लिखा है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा है। एक मिनट में लिख के बता देती हूँ आपको, तो आप समझेंगे। तो हम लोगों को चेक करने का है, इसमें फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दिया है, और कंटिन्यूटी चेक करने के आपको x इक्वल टू पाई पे। तो हम लोग कैसे करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस लेते हैं, पाई माइनस मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में x टेंड्स टू पाई का मतलब क्या है, x इज 10, ये पाई रहेगा, इससे कम रहेगा वैल्यू, सो हम लोग इसके नीचे का वैल्यू पाई माइनस एच करके कंसिडर करेंगे, तो इसका ऊपर का वैल्यू क्या आएगा, पाई प्लस एच, थोड़ा सा वेरिएशन दे रहे हैं, ठीक है। सो एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू लिमिट, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पुटिंग इन प्लेस ऑफ दिस पुट x इक्वल टू पाई माइनस एच डाल देंगे, सो व्हेन x टेंड्स टू पाई h टेंड्स टू 0, सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर, तो वो मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया। तो x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स मतलब क्या आएगा आपको,
पाई माइनस एच द होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5 आएगा। समझा? ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये कैसे आएगा? पाई माइनस एच द होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच क्या आएगा? साइन पाई कॉस एच माइनस कॉस पाई साइन एच प्लस 5। अभी 0 सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या आएगा? पाई स्क्वायर आएगा। इधर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा? आपको ये पूरा 0 ही होने वाला है। साइन पाई तो 0 हो जाएगा, कॉस पाई -1 है, लेकिन इधर एच के लिए 0 डालेंगे तो साइन 0 आ जाएगा। इधर साइन 0 क्या होता है? ये साइन 0 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 0 प्लस 5। सो व्हाट यू आर गेटिंग? पाई स्क्वायर प्लस 5 मिला। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई मतलब एक्स के जगह पे पाई डाल देंगे। सो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई अगेन इज 0, सो दिस बिकम्स पाई स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट हम लोग चेक करने वाले हैं लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट। राइट हैंड साइड लिमिट मतलब दिस इज योर राइट हैंड साइड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इधर हम लोग x के लिए क्या डालेंगे? पुट x इक्वल टू पाई प्लस एच डालेंगे, बिकॉज पाई पे टेंड नहीं कर रहा है लेकिन पाई से ज्यादा वैल्यू लेने का। सो व्हेन x टेंड्स टू पाई, h will tend to 0. So what will be this becoming? This will become limit h tending to 0 pi plus h the whole square minus sin pi plus h plus 5 हो जाएगा। ओके, तो जैसा हमने पहले किया वैसा ही लिमिट h tending to 0 pi plus h the whole square, और ये एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? साइन पाई प्लस एच। साइन पाई प्लस एच विल बी साइन पाई कॉस एच प्लस कॉस पाई साइन एच प्लस 5 आ जाएगा। तो इधर भी हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर हो जाएगा जब एच के लिए 0 डालेंगे। इधर एच के लिए 0 डाला तो कॉस 0 आ जाएगा, 1 है लेकिन साइन पाई है तो 0 इंटू 1 0 आएगा। इधर कॉस पाई इज -1, लेकिन साइन एच की जगह पे 0 डालेंगे तो साइन 0 क्या है? 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा प्लस 5 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। तो इधर हम लोग को क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू right hand side limit is equal to f of pi. Therefore, f of x is continuous at x equal to pi. समझ में आया ये? अभी क्लियर है? हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। yes yes ma'am. ठीक है, लिख लीजिए। रुद्र समझा अभी? हाँ।
हुआ लिख के? एक मिनट मैम, ये लास्ट वाला यस मैम। ओके, नेक्स्ट 21st क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग ये भी एक कंसेप्ट मैंने बताया था जब लिख के लिया था आप लोगों को, स्टार्टिंग में नोट्स लिखा था ना हमने। इफ f is a function of two combination, let's say g is a function and h is a function and they are separately continuous, g और h कंटिन्यूस है तो g plus h भी कंटिन्यूस रहेगा, g minus h भी कंटिन्यूस रहेगा, g into h भी कंटिन्यूस। ये ऐसा लिख के दिया था, याद है आप लोगों को? स्टार्टिंग में जब नोट्स लिखा था ना हमने तभी लिखा है, देखिए। तो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो दोनों का सम जो है वो भी कंटिन्यूस रहेगा, दोनों का डिफरेंस कंटिन्यूस रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है? हाँ मैम। दोनों का रेशियो भी हाँ। कंटिन्यूस रहेगा प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, ऐसा लिखा था हमने, ठीक है? तो द सेम कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर। सो वील कंसिडर g and h as the फंक्शन। तो अभी हमारे f of x को हम लोग दो फंक्शन में डिवाइड कर देंगे। तो पहले g of x, व्हाट इज g of x? हम लोग क्या लेंगे? sin x लेंगे, g of x इक्वल टू sin x, एंड h of x हम लोग क्या लेंगे? cos x। अभी इसको हम लोग सेपरेटली प्रूव कर देंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है? तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों को एट अ पॉइंट हम लोग को चेक करना पड़ता है, राइट? x left for any real number we have to check whether it is continuous. So first we'll check for g of x. So g of x equal to sin x. So let c element of r. पहले हम लोग को क्या कंसिडर करने का है? लिमिट h टेंडिंग टू c टेंडिंग टू, थ्री केसेस कंसिडर करते हैं ना हम लोग जैसा। तो पहले केस हम लोग कंसिडर करेंगे c लेस देन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट करते वक्त क्या करेंगे हम लोग? c माइनस h कंसिडर करेंगे, राइट? जैसे अभी इसके पहले का क्वेश्चन में भी मैंने करवाया था ना आपको, c x टेंडिंग टू c मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में अगर ये c रहेगा तो इसके पहले का वैल्यू हम लोग c माइनस h लेंगे, इसके बाद में का वैल्यू लेंगे c प्लस h, ठीक है? सो लिमिट, so when you are putting c minus h, that is in this case what we are going to do, we are putting x equal to c minus h. So when x tends to c, what will h tend to? h will tend to 0. तो अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जैसा हमने पहले केस में किया था वैसे ही कर रही हूं मैं इधर भी, ओके? सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लिमिट c टेंडिंग x टेंडिंग टू c minus f of x will be equal to limit h tending to 0 f of x के जगह पे मैं क्या डालने वाली हूँ? c minus h, ठीक है? सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c minus h मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? sin c minus h हो जाएगा। x के जगह पे मैं c minus h डालूँ। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c minus h, so sin c cos h minus cos c sin h। अभी 0 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिल रहा है देखेंगे? sin c
cos 0 minus cos c sin 0 आएगा. Now what is sin c? sin c तो sin c रहेगा. cos c क्या है? 1 है. तो ये आ जाएगा sin c इंटू 1 माइनस cos c इंटू sin 0 कितना है? 0 आता है. तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? sin c मिलेगा. So the left hand side limit we are getting it as sin c. Now we'll find what is f of c. f of c मतलब क्या है? x के जगह पे c डालने तो sin c आ जाएगा. तो ये एक पार्ट हो गया. दिस इज 1, दिस इज योर 2. मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट था. अभी राइट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे. तो राइट हैंड साइड लिमिट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? c से थोड़ा बड़ा वैल्यूज चेक करने का है. सो इन द थर्ड केस वी विल पुट x equal to c plus h. So when x tends to c, h will tend to 0. So limit x tending to c plus f of x, that is your right hand side limit. Limit h tending to 0, f of c plus h लेंगे. So that is limit h tending to 0, c plus h मतलब क्या आएगा? sin c plus h आ जाएगा. What is sin c plus h? sin c plus h equal to limit h tending to 0 sin c cos h plus cos c sin h आएगा. तो ये क्या आएगा देखेंगे. 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin c इंटू cos 0 प्लस cos c इंटू sin 0 आएगा विच इज sin c इंटू 1 प्लस cos c इंटू 0. तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? sin c मिल रहा है. ये आपका थर्ड पार्ट है. So from 1, 2 and 3 we can say that the function is continuous for all real values. समझा कैसे प्रूव किया? 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके प्रूव किया है. क्लियर है ये? तो हमने क्या प्रूव किया अभी? sin x प्रूव किया है हमने. तो सेम वे यू हैव टू प्रूव cos x. समझ में आया? cos x के लिए क्या करेंगे? सेम स्टेप्स. ये सब स्टेप सेम रहेगा. फर्क किधर आएगा आप लोग को वो भी लिखने के. ये सब सेम स्टेप्स इधर आके आपको फंक्शन में चेंज हो जाएगा. cos x का मैं साइड में लिखती हूँ. बाकी सभी स्टेप सेम हो जाएगा. सिर्फ चेंजेस किधर से आएगा? इधर से आएगा. बिकॉज हमारा फंक्शन कैसे होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos c माइनस h आ जाएगा. ओके. cos c माइनस h का क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos c cos h प्लस sin c sin h. फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन. तो इसमें जीरो डालेंगे तो cos c तो cos c रहेगा. cos h क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ये पूरा 0 हो जाएगा. तो आपको क्या मिल रहा है? cos c आ रहा है. ठीक है. तो वैसे ही नेक्स्ट ये आएगा f of c आएगा. f of c ये आपका 1 हो गया. f of c में क्या आएगा आपको? f of c विल बी इक्वल टू cos c. देन इसमें भी सेम सब्स्टिट्यूशन आएगा. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0. बाकी सब सेम ही लिखने के. सब सेम लिखने के. चेंजेस किधर से आएगा? आपको इधर से आएगा. लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin c plus h की जगह पे क्या आएगा? cos c plus h आ जाएगा. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos c cos h माइनस sin c sin h आएगा. वापस ये क्या हो जाएगा? ये cos c आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा. तो ये भी आप अलग से लिखने का है. पहले एक साइन वाला लिख लीजिए. सेम वे यू हैव टू राइट द cos पार्ट. फिर ये साइन का लिखने के बाद फ्रॉम 1, 2 and 3 from 1, 2 and 3 sin x is continuous for all x element of R. सेम वे इधर भी लिखने का है. सेम इधर साइन के जगह पे आपको cos आ जाए. तो हमने क्या प्रूव कर दिया है? g of x is continuous और h of x भी continuous प्रूव कर दिया. तो अगर ये दोनों continuous है तो by definition of composite functions g of x plus h of x is also continuous. therefore f of x is ऐसा एक एक करके लिख देंगे. समझ में आया कैसे प्रूव किया है करके? यस मैम. ठीक है. तो आपको क्या क्या लिखने का है अभी? पहले sin x का कंटिन्यूटी प्रूव कीजिए. फिर cos x का प्रूव कीजिए. फिर g of x is continuous, h of x is continuous. उधर तक लिखिए. उसके आगे का स्टेटमेंट मैं देती हूँ. ठीक है. ये लिख लीजिए.
स्क्रॉल करो, हाँ मैम। लिख लीजिए। हो गया ये लिख के? यस मैम। ठीक है, तो ये sin x हो गया, तो सेम वे यू राइट डाउन cos x का। ये मैंने लिखा है मैंने, स्टेप सब सेम ही रहेगा, मैंने जिधर एरो किया है उधर सिर्फ चेंज होगा cos x का।
Yes, cos x and sin x लिखिए. Completed writing. Yes. ठीक है, तो अभी लिख लीजिए. Therefore, g of x is continuous and h of x is also continuous for all x element of R. Therefore, can be concluded that f of x equal to, first question, 21st को, first 22nd year, f of x equal to g of x plus h of x equal to sin x plus cos x is a continuous function. Second, f of x equal to g of x minus h of x is equal to sin x minus cos x is a continuous function. Third one, f of x equal to g of x into h of x equal to sin x into cos x is also a continuous function. इतना लिखना है. हुआ लिखिए. Okay. So the next question I'm going to give you as homework. ये भी ऐसा ही similar question है. इसमें क्या दिया है? कोसाइन फंक्शन. ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है. डिफाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन फंक्शन. cos x का हमने अभी प्रूव किया है. सेम थिंग. कोसेकेंड. कोसेकेंड मतलब क्या? 1 by sin. sin x का हमने प्रूव कर दिया है, इट इज कंटिन्यूअस. ठीक है, तो sin x का प्रूव कर दिया, तो आपको सिर्फ इतना आपको अभी बताना है. अभी इसमें sin कोसेकेंड को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? f of x equal to 1 by sin x करके लिख सकते हैं, because we have already proved sin x is continuous. तो इसमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर में कभी जीरो होगा, वो पॉइंट पे सब वो कंटिन्यूअस रहेगा. ठीक है, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. f of x is not continuous, then sin x equal to 0. sin x किधर किधर 0 होता है? तो sin x किधर किधर 0 होता है? sin x will be 0 at all points where ये जो x एक्सिस में जब भी पॉइंट आएगा, x का वैल्यू एंगल्स आएगा, तो वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, 0 हो जाता है ना. सो इन जनरल वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं? sin x का कंटिन्यूटी का जनरल वैल्यू क्या है? sin x is not continuous, so that is cosecant x is not continuous at x equal to n pi करके लिख सकते हैं. n pi मतलब क्या? 1 pi मतलब किधर आएगा? द एंगल विल बी हियर, पॉइंट इधर, ऐसा ये पूरा. 2 pi मतलब इधर, 3 pi इधर.
सभी वैल्यूज जब भी एक्स एक्सिस में आएगा ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 1/0 मतलब it is not continuous. It does not exist. Actually, it is not defined at that point. So cosecant is not continuous at x equal to n pi. For all the other values, it will be continuous. वैसे ही secant और cotangent का भी आपको करने का है. क्लियर है क्वेश्चन कैसे करने का है? तो ये मैं होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? ओके समझा? ओके नेक्स्ट इज 23. क्वेश्चन नंबर 23. Find all the points of discontinuity of f मैम where. हाँ, मैम आज लेक्चर 6 o'clock तक है. फिर कितना बजे तक? 4 to 6 रहता है ना? क्यों? हाँ क्योंकि वापस 6 से भी एक और है ना, इसके लिए पूछ रहा था. अच्छा, 4 to 6 ही मुझे बोला गया है. ठीक है चलेगा. ठीक. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f of x equal to sin x upon x if x less than 0, equal to x plus 1 if x greater than or equal to 0. तो इसमें भी हम लोगों को लेस देन 0, एट 0 एंड ग्रेटर देन 0 ऐसा 3 केसेस में इसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो केस 1 क्या आएगा? We'll consider let C element of R. So it is defined throughout. Sin f of x is defined for all रियल वैल्यूज. सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है क्या? भी देखेंगे, एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें कौन सा भी पॉइंट लिया तो ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा. तो लेस देन 0 पे सभी जगह पे डिफाइंड है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे भी सभी जगह पे डिफाइंड है. सो इट इज डिफाइंड. सो वील टेक लेट सी एलिमेंट ऑफ आर. तो केस 1 में हम लोग क्या लेंगे? सी लेस देन 0 लेंगे. ठीक है, इट इज नॉट द लेफ्ट हैंड साइड लिंक, इट इज जस्ट लेस देन 0. ठीक है, सो इधर f ऑफ 0 पे ले. f of 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सॉरी, लेस देन 0 ही है ना, तो इट इज जस्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x. What is limit extending to 0? Is extending to c f of x, not f of 0. c है ना ये. Limit extending to c f of c क्या आएगा? It will be limit extending to c sin x upon x less than c है ना. c less than 0 है तो फंक्शन क्या है? sin x upon x. So what is this equal to? It will be sin c upon c आएगा. Next f of c फाइंड आउट करेंगे. f of c भी क्या आएगा आपको? sin c upon c आएगा. Therefore f of x is continuous for all x less than 0 प्रूव कर दिया. अभी at x equal to 0 मतलब केस 2. केस 2 क्या लेने के? c equal to 0. So limit extending to c minus f of x. तो at a point चेक करते वक्त हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट आ जाएगा. तो c माइनस मतलब लेस देन 0 वैल्यू. तो f of x का वैल्यू क्या आता है? तो इधर c के जगह पे 0 लिखती हूँ, sin x upon x आता है. What is limit extending to 0 sin x upon x? It is 1. फॉर्मूला है ये. नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू c plus f of x. तभी f of x का वैल्यू क्या है? एक्सटेंडिंग टू 0 x plus 1 है फंक्शन का डेफिनेशन, तो ये भी 1 आएगा. नेक्स्ट इज f of 0. f of 0 भी क्या आएगा? 0 plus 1 equal to 1. Therefore ये तीनों इक्वल है तो f of x is continuous at x equal to 0. अभी थर्ड केस हम लोग को क्या लेने का है? केस 3 क्या रहेगा? It will be c greater than 0. So limit extending to 0 f of x equal to c greater than 0 है तो फंक्शन क्या है? x plus 1 which is equal to 1. Then f of 0. What is f of 0? F of 0 is equal to again 1. So again this is equal, therefore f of x is continuous for all
x greater than 0. Therefore, f of x is continuous everywhere. सभी जगह पे कंटिन्यूस करके हमने प्रूव कर दिया. क्लियर है कैसे प्रूव किया? Yes, ma'am. So f is continuous for all real values. Final conclusion. ठीक है, तो लिख लीजिए. तो हमेशा ऐसा एट ए पॉइंट रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट आता है. लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ही आता है, याद रखना चाहिए. मैम ये जो पहले जो है साइन साइन पाए है क्या, ये एक्स है? Sin x है. एक्स ही है, एक्स है ना? हो गया लिख के? हाँ मैम. ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए. So 24th question. Determine if f defined by f of x equal to x square sin 1 by x, if x not equal to 0 if x equal to 0 is continuous function. तो continuous function चेक करने के, तो continuous function चेक करने के लिए हम लोगों को x not equal to 0 और x equal to 0 ही दिया है. तो पहले हम लोग कंसिडर करेंगे केस 1 क्या रहेगा. केस 1 विल बी, सो हियर फंक्शन पहले वो लिखने का रहता है. फॉर ऑल
अब देखेंगे तो फंक्शन सभी x के लिए फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ आर f of x इज डिफाइंड, सभी वैल्यू पे। अभी आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि ये 0 रहेगा तो इधर से इधर तक डिफाइंड है, इधर से इधर तक डिफाइंड है। x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन डिफाइंड है, तो मतलब ये फंक्शन रियल नंबर लाइन पे सभी जगह पे डिफाइंड है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट फर्स्ट। तो केस वन हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वी विल टेक ए वैल्यू, लेट्स सी एलिमेंट ऑफ r। सो केस वन में हम लोग c लेस देन 0 लेंगे। तो c लेस देन 0 मतलब क्या आएगा, your function first f limit extending to c f of x। तो c लेस देन 0 दिया है, लेस देन 0 मतलब 0 होगा तो ही प्रॉब्लम है ना, इधर लेस देन 0 दिया है तो ये डिफाइंड ही रहेगा। सो इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, क्या आएगा c स्क्वायर साइन 1/c आएगा। वैसे ही f of c क्या आएगा, c स्क्वायर साइन 1/c। Okay, so the function is continuous for all x c less than c. Therefore, f of x is continuous for all x less than 0. अभी at 0 पे चेक करेंगे, case 2 c equal to 0। इधर c equal to 0 में ही प्रॉब्लम है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 minus f of x इक्वल टू 0 माइनस f of x मतलब हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x क्या है, x स्क्वायर साइन 1/x। तो इधर प्रॉब्लम है, तो इधर हम लोग फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसका एक सोल्यूशन मेथड है, वी नो -1 लेस देन और इक्वल टू साइन x लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब साइन x साइन 1/x का वैल्यू, 1/x मतलब कौन सा भी वैल्यू, रियल नंबर है, 1/x इज अ रियल नंबर, फिर x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड है ना ये। तो ये वैल्यू जो है 0 फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, ये रियल नंबर ही रहेगा। साइन x का कौन सा भी वैल्यू, साइन a या साइन का जो भी एंगल वैल्यू रहेगा, इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1। ठीक है, तो इसमें मैं multiplying throughout by an x square, so what you get, minus x square less than or equal to x square sin 1/x less than or equal to x square। Now taking the limit x tending to 0 minus x square less than or equal to limit x tending to 0 x square sin 1/x less than or equal to limit x tending to 0 x square। तो ये लेफ्ट हैंड से माइनस एक्स स्क्वायर का लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो विल बी 0 लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये भी क्या आएगा 0। मतलब इसका जो लिमिट है 0 और 0 के बीच में लाइक कर रहा है, मतलब क्या है, इसका लिमिट क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। Therefore, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू 0। Now what is f of 0? f of 0 आपको दिया है 0। Therefore, f of x is continuous. Sorry, one more part is left. Right hand side limit भी consider करेंगे। ये तो not equal to 0 है, तो right hand side limit and left hand side limit एक केस में सेम ही रहेगा। So f of x is continuous at x equal to 0 प्रूव कर दिया। Now case 3 कैसे आएगा, case 3 is x greater than 0। x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है, ग्रेटर देन 0 दिया है क्या फंक्शन का डेफिनेशन, हाँ ग्रेटर देन 0 रहेगा तो भी फंक्शन क्या है, यही है ना, x स्क्वायर प्लस 1/x sin 1/x ये वैल्यू। सो अगेन दैट इज आल्सो लिमिट x we'll consider c greater than 0 limit extending to c f of x equal to limit extending to c 1/x, sorry, x square sin 1/x, what is equal to c square sin 1/c। Again f of c क्या आएगा, वही आएगा c square sin 1/c। Therefore f of x is continuous for all x greater than 0। Therefore the function is continuous for all real values of x। समझा ये प्रूफ कैसे किया करके, कुछ डाउट है?
नो मैम। ठीक है, लिख लीजिए। सिर्फ इसमें x इक्वल टू 0 पे जो डेफिनेशन है ना, उसमें प्रूव करने के लिए थोड़ा अलग मेथड है। साइन एक्स आ रहा है ना, इसके लिए 1/x आ रहा है। लिख लीजिए, फिर उसके बाद में स्टोर कर। पहले हमेशा ये लिखने का है, फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, देन लेट्स सी एलिमेंट। हो गया लिख के? हो गया लिख के? मैम ये लास्ट केस यस। ठीक है।
ओके हाँ मैम। ठीक, तो फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं, अभी इसमें और 10 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम।